Exercise 16.2 क्वेश्चन 3 फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें बेस हाइट दिया है तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। इसमें बेस दिया है 16 और हाइट दिया है 8, तो हमें फाइंड करना है एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस का वैल्यू हम पुट करेंगे 16 एंड ये जो हाइट है हाइट का वैल्यू पुट करेंगे 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू मिलेगा 128। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। इस वैल्यू को हमें इधर पुट करना है। इन द सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें बेस का वैल्यू 12 दिया है और हाइट का वैल्यू दिया नहीं है। इसका ये जो पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम का एरिया दिया है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इसमें जो पैरेललोग्राम का जो एरिया है, एरिया हमें पुट करना है, कितना है 96, इक्वल टू बेस का वैल्यू दिया है 12 इधर लिखेंगे, इंटू एच हाइट का वैल्यू नहीं दिया है तो इसमें हम एच लिखेंगे। तो ये जो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के साथ, इसको इस तरफ जब लाएंगे तो 96 डिवाइडेड बाई 12 होगा इक्वल टू एच होगा। 12 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो फाइनली 8 इक्वल टू एच, मतलब हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू 8, मतलब हाइट का वैल्यू हमें मिलेगा 8। तो ये सेंटीमीटर में, तो ये जो 8 है 8 को हमें इधर पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस का वैल्यू नहीं दिया है, हाइट का वैल्यू दिया है और पैरेललोग्राम की एरिया दिया है। तो इसको हमें करके दिखाना नहीं है, जस्ट हमें रफली वर्क करके इसका जो भी वैल्यू होगा ऐसे टेबल बना के इसको फिल करना है। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस का वैल्यू नहीं है, बेस का वैल्यू होगा क्वेश्चन मार्क और हाइट का वैल्यू दिया हुआ है h इक्वल टू 3.5, ये सेंटीमीटर में होगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ये भी दिया हुआ है, इसको लिखेंगे, इसका वैल्यू है 52.5। नेक्स्ट इक्वल टू बेस का वैल्यू नहीं है तो b लिखेंगे इंटू h का जो भी वैल्यू है, हाइट का वैल्यू कितना दिया है 3.5। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बेस को इधर रखना है, ये जो बेस के साथ 3.5 जो मल्टीप्लाई है हो रहा है इसको इस तरफ लाके डिवाइड कर देना है। 52.5 डिवाइडेड बाय 3.5, तो 3.5 से ये कट जाएगा। अगर हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू होगा 525 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू b, मतलब बेस का वैल्यू इधर से हमें मिलेगा। 35 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स, तो b का वैल्यू हमें मिलेगा 50। ये जो b का वैल्यू मिल गया है इसको इधर पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस का वैल्यू दिया है, हाइट का वैल्यू नहीं दिया है और एरिया दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू इंटू एच। तो ये जो एरिया दिया है एरिया को इधर लिखेंगे 64.08 इक्वल टू हम लिखेंगे, इसमें बेस का वैल्यू है 8.9 और हाइट नहीं है तो h लिखेंगे। तो h को हम इधर रखेंगे, ये जो वैल्यू है 8.9, इस वैल्यू को इधर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जब आएगा ये डिवाइड होगा, तो 64.08 डिवाइडेड बाई 8.9 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं h इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट है डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे, इसमें 2 डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है हाईएस्ट, तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की तरफ, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.08 8.9, तो h का वैल्यू ऐसा होगा, तो h इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 6408, इधर डेसिमल रिमूव हो गया है, नीचे क्या होगा 890। तो 890 से जब हम 6408 को डिवाइड करेंगे तो h का वैल्यू हमें मिलेगा 7.2। तो आंसर हमें मिल गया है हाइट इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ये ही इसका आंसर है।
क्वेश्चन फॉर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये बहुत सिंपल है, इसमें वैल्यू दिया हुआ है, बेस का वैल्यू और इसमें ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, हमें हाइट फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल होगा, तो हम ऐसे करेंगे, बेस इक्वल टू वैल्यू दिया है 18 और इसमें एरिया दिया हुआ है, तो हाइट का वैल्यू क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिखेंगे। इसमें एरिया कितना दिया हुआ है 18 और हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना मिला है 18 इंटू हाइट का वैल्यू नहीं है तो h लिखेंगे। 2 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स, मतलब 9h इक्वल टू 18 होगा। तो h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 18/9, 9 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो h का वैल्यू हमें मिलेगा 2, मतलब 2 सेंटीमीटर मिलेगा। ये जो 2 सेंटीमीटर हमें मिल गया है, इस वैल्यू को हमें इधर पुट करना है। इसी तरह हम बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेस का वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस का वैल्यू है 9 इंटू हाइट का वैल्यू है 3 इंटू 9 जा 27 होगा। 27 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 13.5। तो इसमें सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें पुट करना है ये 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर, 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को इधर पुट कर देना है। इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में बेस का वैल्यू दिया है 11.5 सेंटीमीटर एंड हाइट का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है 11.5 इंटू हाइट का वैल्यू कितना है 4। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 टाइम्स, 2 इंटू 11.5 जब करेंगे तो वैल्यू आएगा 23। ये होगा इसका आंसर। ये एरिया है, इसलिए इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इधर लिखना है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। में बेस का वैल्यू दिया है 11.2 एंड हाइट का वैल्यू दिया नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क होगा, और एरिया दिया है। तो उसका हाइट हम ऐसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसमें इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो एरिया को लिखेंगे 43.68 इक्वल टू हाफ इंटू बेस का वैल्यू दिया है 11.2 और हाइट नहीं है, इसलिए हम इधर h लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 इंटू 11.2 इंटू h जब करेंगे तो इधर वैल्यू रहेगा 11.2 इंटू h, नीचे रहेगा 2 और इधर वैल्यू रहेगा 43.68। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर वैल्यू होगा 11.2 इंटू h इक्वल टू, इधर अगर हम चाहे तो ऐसे मल्टीप्लाई साइन लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगा 87.36। नेक्स्ट हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, तो h इक्वल टू हम लिखेंगे 87.36 डिवाइडेड बाय 11.2। तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है, हाईएस्ट डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के आगे होगा, इसीलिए हमें इधर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू होगा h इक्वल टू 8736 डिवाइडेड बाय 1120 होगा। तो 1120 से जब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें वैल्यू मिलेगा h इक्वल टू 7.8। तो आंसर हम लिख सकते हैं हाइट इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें बेस दिया है 19.4 और हाइट दिया है 8.9। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें अभी वैल्यू पुट कर देना है, हाफ इंटू बेस का वैल्यू है 19.4 इंटू हाइट का वैल्यू है 8.9। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगा 172.66 डिवाइडेड बाय 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 86.33। ये एरिया है,
इसीलिए हम इधर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5, इन द पैरेललोग्राम ABCD, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। फाइंड क्वेश्चन A द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, क्वेश्चन B द लेंथ BF। ये बहुत ही सिंपल है। ABCD का हमें एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट BF जो है इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ये BF जो है ये हाइट होगा, H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा। नेक्स्ट अगर हम इधर एक लाइन कंसिडर करें ऐसे, तो इस लाइन को अगर हम AB के ऊपर परपेंडिकुलर करके ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक हाइट मिलेगा। तो ये जो हाइट मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, इसकी इक्वल क्या होगा, CE होगा, क्योंकि CE पैरेलल टू AE है। तो इसीलिए ये जो ABCD पैरेललोग्राम है इसकी डायरेक्ट हाइट अगर हम कंसिडर करें तो ABCD का जब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या मिलेगा, बेस अगर हम AB इक्वल टू कितना होगा 12 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या होगा, हाइट हम ये हाइट को ले सकते हैं क्योंकि ये 6.2 इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा ये हाइट। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 74.4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया ABCD पैरेललोग्राम है, इसका एरिया मिल गया है हमें। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, AD को हम बेस कंसिडर करेंगे और FB मतलब BF को हम हाइट कंसिडर करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बेस इनटू हाइट। तो इसमें बेस का वैल्यू हम इधर लेंगे 8 एंड हाइट का वैल्यू लेंगे BF। वैल्यू नहीं है, BF का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ABCD जो पैरेललोग्राम है इसका पहले हमने कितना एरिया निकाला था, ये निकाला था 74.4। तो इधर लिखेंगे 74.4। तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो BF का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा बहुत ईजी से। तो उसका सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे, हियर AB पैरेलल CD, AB का पैरेलल CD है। तो हम फिर से लिख सकते हैं CD पैरेलल AE। ये जो CD है, CD पैरेलल AE, इसको हम लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया होगा B इंटू H होगा। तो इसमें B का वैल्यू इधर लेंगे, AB का वैल्यू लेंगे और H जो है हाइट हम इधर ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसको लेंगे। तो इसका जो हाइट होगा ये 6.2 इक्वल होगा। तो 6.2 इधर लेंगे, 12 इंटू 6.2 करेंगे तो ये होगा। अगेन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इस बार हम क्या करेंगे, इसको बेस कंसिडर करेंगे, इसको हाइट कंसिडर करेंगे, B इंटू H। तो पहले हमें ये जो ABCD पैरेललोग्राम है इसका हमें एरिया मिल गया है 74.4। तो इसको लिखेंगे इक्वल टू AD मतलब ये बेस हो गया और BF ये हाइट हो गया। तो AD का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लेंगे, BF इधर रहेगा। तो 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9.3 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमें मिलेगा 74.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका लेंथ मिलेगा हमें BF का जो भी लेंथ है इसको मिलेगा 9.3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा।